नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, आज की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने अपने आप को बदलने के लिए पूरी मेहनत की, ईमानदारी से की या फिर दो नंबर का कार्य किया। लेकिन उसने इतने पैसे बना लिए कि फिर उसकी बात हमारे भारत की जो ईडी है, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, उस तक पहुंच जाती है। एक लड़का जो शरीर से बहुत दुबला पतला, जिसकी उम्र उस वक्त बहुत कम थी, वो 14-15 साल की उम्र के बीच ही उसने क्रिकेट खेलने और क्रिकेट देखने का उसने इतना बड़ा आनंद आता कि वो उसके प्रति उसकी बड़ी दीवानगी थी। क्रिकेट खेलता और क्रिकेट देखता। वो इस कदर क्रिकेट का बड़ा फैन था कि जब भी कोई मैच होता तो दिन रात उस मैच को देखने में कभी भी ये नहीं देखता कि रात है या दिन है, पूरा उसको देखता। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और इसी बीच जैसे बड़ा हुआ, उसके बाद उसकी लत लगी ऑनलाइन गेम खेलने में। जब ऑनलाइन गेम खेलने की उसे लत लगी तो इसके बाद वो घर से कुछ पैसे चुराता, कभी माँ के चुराता तो कभी पिता के चुराता, कभी चाचा के पैसे चुरा लेता। लेकिन उस टाइम घर वालों को ज्यादा इतनी फिक्र नहीं थी। एक रोज अचानक ही घर से एक सोने की चेन गायब हो जाती है। जब ये सोने की चेन गायब होती है तो फिर घर वाले पता करते हैं और पता चलता है कि जो उनका लड़का है, उसी लड़के ने जो वो सोने की चेन चुराई और वो ऑनलाइन गेमिंग के अंदर पैसे लगा रहा है। उसके पिताजी एक मेडिकल की दुकान चला रहे हैं और उसके जो चाचा है वो शस्त्र लाइसेंस की दुकान है वो चलाते हैं। कुल मिलाकर ये एक मिडिल क्लास फैमिली थी। बच्चा साइकिल चलाता। अब उसने घर वालों से वादा किया कि वो कभी भी ऑनलाइन गेम खेलेगा नहीं। घर वालों ने कहा, बेटा, कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई है इस गेम को खेलते हुए, इसलिए तुम भी इस गेम को बंद कर दीजिए और कभी इस गेम को मत खेलिएगा। अब उसने वादा किया कि चलो ठीक है, मैं नहीं खेलूंगा। और इसके बाद ये लड़का अपने एक दोस्त से कहता है कि मुझे यहाँ पर गांव में अच्छा लग नहीं रहा है और किसी दूसरे बड़े शहर में चलते हैं, वहां रहकर कुछ काम करेंगे। वो लड़का वहां से अपने दोस्त के साथ सीधा दिल्ली निकल जाता है। दिल्ली निकलने के बाद वे वहां पर रहकर अब क्या करता है क्या नहीं करता, ये पूरी कहानी आप सुनिएगा। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है उन्नाव। उन्नाव जिला का ही रहने वाला अनुराग द्विवेदी। अनुराग द्विवेदी अब धीरे धीरे ऑनलाइन गेम का बड़ा खिलाड़ी बन गया। वो ऑनलाइन गेम खेलता, लोगों को खिलाता और दिल्ली में ही रहकर वो इस गेम का पूरा मास्टरमाइंड बन गया। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया, उसके पास पैसों की आवक होने लगी। जब पैसे की आवक होने लगी तो अनुराग द्विवेदी घर वालों तक ये बात जाती है कि अनुराग द्विवेदी बाहर पैसे अच्छा कमा रहा है दिल्ली का तरह, भी उसके पास पैसे। गांव वालों को पता चला कि एक लड़का जिसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, जो अपने घर से चोरी करके पैसे लिया करता था, और आज उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और ये लड़का पैसों को लेकर बड़ा कुछ अच्छे पैसे हो गए। इसी बीच 22 नवंबर 2025 को इसकी शादी की तारीख आ जाती है। अनुराग द्विवेदी एक लड़की जो लखनऊ में रहा करती थी, उससे उससे प्यार हो जाता है। दोनों के बीच प्यार के लंबे जो वक्त बीतता, दोनों के बीच बातचीत का दौर बीता, तो घर वालों से दोनों ने रजामंदी ली और दोनों के घर वालों ने कहा चलो ठीक है, शादी कर लीजिएगा। इसके बाद अनुराग द्विवेदी की जो शादी की तारीख तय हुई थी वो हुई थी 22 नवंबर 2025। अब इस 22 नवंबर 2025 की तारीख तय हुई तो इसके बाद इसने 100 जो है शादी के कार्ड छपाए और उन कार्डों पर पता लिखा
वो पता ये था कि जो होटल क्वीन एलिजाबेथ है दुबई की, इसी होटल में ये शादी होगी और इसमें जो है 100 ही लोग शामिल होंगे। जब ये कार्ड लोगों को दिए गए तो लोगों ने जब एड्रेस देखा तो वो एक बार चौंक गए कि आखिरकार ये क्या है, दुबई में शादी होगी और हमें कार्ड दिया जा रहा है। इसके बाद वो कार्ड खोलते हैं, अंदर देखते हैं तो उन कार्डों में जो है दुबई से आने और जाने का दोनों का जो है टिकट भी हवाई टिकट था। यानी कि अब 100 लोगों की सूची में जिस जिसके पास भी ये कार्ड गया, उन्होंने देखा तो पहले तो वो जब कार्ड को बाहर से देखे तो चौंके, लेकिन जब कार्ड को अंदर से देखा तो उसमें जो है उनके आने जाने का टिकट था। अब वो लोग बड़े खुश हुए कि आखिरकार अनुराग की शादी में वो जाएंगे दुबई, जहां उनका एक सपना सच होगा। अब जिनके पासपोर्ट वगैरह बने हुए थे तो उन्होंने कहा कि चलो बढ़िया बात है। अब ये 100 लोगों की जो है पूरी एक बारात सूची तैयार थी, इधर बारात सजनी थी और दुबई जानी थी। 22 नवंबर को शादी थी। तो इसके बाद ये लोग जो है सब पहुंच जाते हैं दुबई, इसी होटल में क्वीन एलिजाबेथ में, और शादी की रस्में शुरू, सारे प्रोग्राम शुरू थे। और शादी की जो मेन जहां शादी होनी थी वो एक क्रूज पर होनी थी, यानी हवाई जहाज पर, जो पानी में चलती है एक बड़ी हवाई जहाज, हवाई जहाज नहीं, हाँ पानी की जो जहाज होती है जो। अब हवाई जहाज से ये गए थे, यानी चील गाड़ी से तो इनकी यात्रा हुई थी दुबई की। और जो पानी का जहाज होता है उसमें क्रूज में काफी लोग बैठते हैं। तो ये एक बड़ा क्रूज इसने बुक करा रखा था अनुराग द्विवेदी ने, और इसके घर वाले सब साथ में थे। तो उस क्रूज में इसकी शादी हुई। शादी होने के बाद वापस सारी रस्में हुई, शादी हुई, और वापस ये सीधे दुबई से ऐसी अपने गांव उन्नाव आते हैं। अब लोगों के बीच ये चर्चा शुरू हो गई कि जो शादी है बड़ी धूमधाम से की, इतने पैसे लगाए। जब 100 लोग दुबई गए, दुबई में जाकर शादी हुई, इनके घूमने का, फिरने का, खाने का सारी व्यवस्था की गई, तो पैसे पानी की तरह बहाए गए। एक गरीब लड़का जिसने कुछ ही समय में इतना पैसा कमाया। जब ये बात आसपास चलते चलते जब ये बात ईडी तक पहुंची तो फिर ईडी ने जो है 17 दिसंबर 2025 को इसी उन्नाव के खजूर गांव में जो है एक टीम पहुंचती है। जब ये टीम पहुंचती है तो देखती है कि जो अनुराग द्विवेदी का घर है, इस घर के अंदर महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी है। BMW लेब्रो ग्रीन बहुत महंगी कार, एक US जो मर्सिडीज होती है, ये कारें, तमाम तरह की कारें, करीब एक रिपोर्ट के अनुसार 10 करोड़ के आसपास की इस घर में कारें खड़ी थी। जब उसके माता पिता से पूछा गया कि अनुराग द्विवेदी कहाँ है, तो उनके माता पिता ने बताया कि वो दुबई गया हुआ है। इसके बाद उनके चाचा, उनके घर के सारे सदस्यों को ईडी ने जो है अपने साथ लिया और करीब 17 घंटे तक उन लोगों से पूछताछ हुई। करीब 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई और जितने भी बैंक अकाउंट थे इनके परिवार वालों के सारे फ्रीज कर दिए गए। और अब इसके बाद ये 17-18 साल की उम्र में जो है सामान्य जीवन जी रहा था। और जो है ईडी ने पूरी जानकारी, जो प्रवर्तन निदेशालय है उसने पूरी जानकारी उसकी टीम ने लगाना शुरू किया। तो 100 बीघा तो जमीन इसके खुद के नाम से थी, 30 बीघा इसके पिता के नाम से थी, और करोड़ों रुपए की जो है प्रॉपर्टी थी। अब पुलिस ने, ईडी ने और पता करने की कोशिश की तो पता चला कि इसके 7 मिलियन के आसपास यूट्यूब पर जो है सब्सक्राइबर हैं, 23 लाख के आसपास टेलीग्राम पर हैं, 24 लाख के आसपास इंस्टाग्राम पर हैं। तो इसकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग थी। तो अब पुलिस ने, ईडी ने ये पता करने की कोशिश की शुरू कि इतना पैसा इसने कहां से अर्जित किया। तो पता चला कि ये ऑनलाइन गेमिंग खेलते खेलते इसने एक यूट्यूब चैनल बनाया, और इस यूट्यूब चैनल पर वो जो ड्रीम 11 है, इसमें टीम बनाना, कैसे टीम बनाकर वो पैसे जीतते हैं, सारी वो ऑनलाइन बातें बताता था। एक फंटास्टिक जो ऐप होता है गेम का, उसके बारे में जिसमें क्रिकेट खेला जाता है, वो तमाम तरह के प्रमोशन उस यूट्यूब चैनल पर किया करता था, टेलीग्राम पर किया करता था, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस गेम से जोड़ना, उन्हें गेम खिलाना। ऐसे गेम में करीब
2% लोग ही सक्सेस होते हैं, बाकी 98% लोग जो है पैसा हारते हैं। और इसके बाद जब इस ऑनलाइन गेमिंग की वजह से कई लोगों ने जो है आत्महत्याएं भी की है। हमारे देश के अंदर हर साल ऐसे गेमों को लेकर जो है जब पैसे हार जाते हैं तो फिर वो उनके बीच एक ही रास्ता बचता है, वो होता है सुसाइड का। तो इसके बाद अब अनुराग द्विवेदी को जो है ईडी पूरी पूछताछ करके और सारा जो है इतना धन कहाँ से अर्जित किया, वो तमाम चीजें जो ईडी की जांच है उसमें सामने आएगा। और इसके बाद जो भी अपडेट होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आज की कहानी में बस इतना है, फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।